लिए तैयार नहीं। हम खूब समझते हैं तुम्हारी हकीकत। हमें जन्नत बांटनी नहीं आती। मैं अपनी कौम का दर्द लेकर के गली गली जाता हूँ। शायद कि कोई एक बंदा, एक जवान ऐसा हो जिसके दिल में नबी का इश्क का सौदा उतर जाए। हमने अच्छी तरह जाने हैं, तुम्हारी खसाबियां भी जानते हैं और तुम्हारी पठानी भी जानते हैं। एक इमाम जिसकी हालत कैसे बयान करूं, मेरे पास फोन आया। मुफ्ती साहब, उसने फोन करके कहा, हजरत जी कोई ऐसी तंजीम भी हो जो उलमा के लिए कुछ खैर सोचे, भला सोचे। मैंने कहा खैर तो है, बात क्या है? वो कहने लगा, हजरत मेरे बच्चे बीमार हुए, मैं 8 दिन हॉस्पिटल आता रहा, नमाज पढ़ाता रहा, जाता रहा, नमाज पढ़ाता रहा। कहने लगे डेंगू का बुखार था, एक दिन मुझे को बुखार आया, 8 दिन हॉस्पिटल में रहा। हजरत मेरी इतनी कमाई नहीं थी, जितना घर में कोड़ी कोड़ी था सब दवाओं में चला गया। 8 दिन के बाद जब मैं अपने गांव वहां पहुंचा जहां इमामत करता था, कहते अभी मैंने बैग नीचे नहीं रखा था कि इतने में मस्जिद के मुतवल्ली ने आके कह दिया, जाइए तुम्हारा हिसाब करने आए हैं हम, तुम्हारे लिए मस्जिद में जगह नहीं है। अल्लाह अकबर, कलेजे फटते हैं। उस इमाम के जुमले थे। उसने कहा, हजरत जी मैंने कहा था साहिब, जितना पैसा था, जो पूंजी थी, मैंने खर्च कर दी, दवाइयों में लग गई और मैं अपनी रजा से तो गैर हासिल न रहा, मैं बीमार हो गया, ये रब की मर्जी थी और जो पैसा था सब खर्च हो गया। मेहरबानी करो रमजान तक रह लेने दो, अगर अभी निकालोगे मेरे बच्चों की रोजी रोटी कहां से चलेगी? मैं तुमसे 50,000 का कर्जा नहीं मांगता, बस चाहता हूं 2 महीने के लिए इमामत पे रहने दो। ये जालिम कौम इतनी जालिम है, अगर इस पे अजाब नहीं आएगा तो रहमत के फूल कैसे बरसेंगे? कहां से करम गरीब नवाज का होगा? उसने कहा था कम से कम 2 महीने इमामत कर लेने दो, लेकिन उस जालिम मुतवल्ली ने एक लम्हा उस इमाम की बात ना सुनी। कहने लगा, चाहिए हमें तुम्हारी बातें भी नहीं सुननी है। जब उसने कहा था साहिब बच्चों पे तो रहम खाओ, उसने कहा बच्चे तो क्या, हम तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहते हैं। और जालिम तू क्या समझता है, अगर मुतवल्ली बन बैठा है, खजानची बन बैठा है, तो खजानची है, मुतवल्ली है, खुदा की खुदाई का मालिक तो नहीं है। याद रख, एक दिन कब्रिस्तान में जाएगा और कयामत के दिन होगा कि जब तुझे कब्र से उठा करके रब की बारगाह में खड़ा किया जाएगा और तुझसे हिसाब होगा। जब तू करम की भीख मांगेगा तब तुझसे अगर रब कहेगा कि एक दिन मेरा बंदा तेरे सामने खड़े होकर के अपने ऊपर रहम की भीख मांग रहा था, तब तूने रहम नहीं किया था, आज हमने तुझ पर अपने करम के दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो बताओ किस चौखट पे जाओगे, किस दरवाजे पर जाओगे? अगर रब के करम की उम्मीद करते हो तो ऐसा करो, कोई मजबूर दरवाजे पे आ जाए तो अपने रिस्क के जो तुम्हारे घर पे असबाब हो गरीब के लिए खोल दिया करो। खुदा की कसम, तुम अपने मातहतों पे करम करोगे, अल्लाह कयामत के दिन हम गुनहगारों पे करम की बारिशें फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा कादरी। नारे तकबीर। हाजी रहम करो, अपने ऊपर भी रहम करो, अपनी नस्लों पे भी रहम करो। किसी का हक खा के तुम अमीर नहीं हो सकते। मेरे नबी ने फरमाया, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। ये बातें सिर्फ मिंबर के लिए नहीं हैं, ये बातें हर कलमा पढ़ने वाले के दिल में लिखे जाने के लिए। मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। लोगों ने लॉकडाउन का फायदा उठाकर, किसी ने कहा इनकम नहीं रही, भाई किसान का कौन सा काम रुका, लेकिन बहाना मिल गया लॉकडाउन है। तनख्वाहें एक तो थी बहुत अच्छी, 6,000 7,000, लॉकडाउन के नाम पे 3,000 कर दी। तेरा बेटा 50 रुपए की एक दिन में टॉफी खा जाता है और इमाम के लिए 20 रुपए का चंदा देते हुए कलेजे फटते। रहम करो यार, अपनी दौलत से ज्यादा, औलाद से ज्यादा मुस्तफा से प्यार करो। हाँ, मुस्तफा से प्यार करो। साहिब किसी को सताया ना करो। कोई दुनिया में लावारिस नहीं है, जिसका कोई वारिस नहीं उसका मदीने वाला मुस्तफा वारिस है। और जब वो वारिस है तो तुम जानते हो मालिक के कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली आते हैं। आपके किसी इदारे में मदरसा चल रहा है, मैंने उसकी कंडीशन देखी, हालत देखी, और फिर मंसूरपुर की मैंने हवेलियां भी देखी। अपने घर का एक बल्ब फ्यूज हो जाता है ना, तो सुबह से शाम नहीं आती है, बल्ब बदल दिया जाता है। अगर पेंट पे धब्बा लग जाए ना, बुला करके पेंटर को पूरा मकान पुतवा दिया जाता है कि अच्छा नहीं लग रहा। सोच, अगर तेरा मेरा घर हमें इतना पसंद है कि धब्बा लग जाए तो
पैंट बदलवा देते, फिर नबी के घर से कितना प्यार होना चाहिए, कितना प्यार नबी के घर से होना चाहिए। मगर खुदा की कसम इन उलमा को सलाम करता हूं, इनकी हिम्मत को सलाम करता हूं। बेरोजगारी की भी आंधी चली है, मुफलिसी की भी आंधी चली है, आफतें भी आई हैं, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद मौलवियों ने कभी भी इस बात के लिए हड़ताल नहीं की है कि नमाज उस वक्त तक नहीं पढ़ाई जाएगी जब तक तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी। ये हड़ताल करके नहीं बैठे भाई, इतनी जोर से सुभान अल्लाह ना कहे, कुछ लोगों के दिल पे आरे चल रहे हैं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। इससे परवाह नहीं है किसके कलेजे फटे और किसके पित्ते पानी हो। और मुझे तो जन्नत बांटनी आती नहीं, मैं सच बोलता हूं इसलिए कड़वी लगती है मेरी बातें, मगर याद रखना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा किया करती है। और जिसने इस दवा को हलक से नीचे उतार लिया और अमल करने की कोशिश की, समझ लेना यहां भी कामयाब है वहां भी कामयाब। हाँ, नबी की राह पे लुटाना सीखो, मेरे नबी के यार अबू बकर सिद्दीक